चलिए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशिक केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर 2 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती रखी है। उचित पैमाना मानकर किरण आरेख खींचिए एवं प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ दूरियां दे रखी हैं और उनकी मदद से हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है और उसके बाद हमें क्या बनाना है, किरण आरेख बनाना है। तो चलिए जो मान दिए हुए हैं उन्हें पहले लिख लेते हैं। तो पहला मान दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी एफ का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। अब ये प्लस का होगा या माइनस का, तो लेंस कौन सा दे रखा है, उत्तल है, तो ये प्लस का होगा। मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशिक केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर, यानी 15 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, तो किसका मान दे रखा है, यू का मान दे रखा है, तो यू हो गया माइनस के 15 सेंटीमीटर। और वस्तु की लंबाई दे रखी है, तो वस्तु की लंबाई दे रखी है, किसका मान है, ओ का, तो ओ बराबर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। अब आगे उचित पैमाना मानकर किरण आरेख खींचिए एवं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब ओबी का मान ज्ञात करना है। अब हमें किरण आरेख खींचना है, तो किरण आरेख में हमें प्रतिबिंब की लंबाई भी दिखानी पड़ेगी। तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आई का मान। तो हमें इन तीन की मदद से इन दो के मान ज्ञात करने हैं, फिर उसके बाद किरण आरेख बनाना है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो वी का मान ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/OV और माइनस 1/U। यहाँ माइनस क्यों आएगा, क्योंकि हमें लेंस दे रखा है, लेंस के लिए यहाँ माइनस होता है और दर्पण के लिए यहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि लेंस दिया हुआ है। अब इसमें मान रख देते हैं। तो एफ का मान है 10, तो 1/10 बराबर ओवी का मान ज्ञात करना है और माइनस यू का मान दे रखा है माइनस के 15। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब ये माइनस का चिन्ह बाहर निकलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/10 बराबर 1/OV और प्लस 1/15। अब ये प्लस के 15 है, यहाँ पे 1/15 है, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 1/10 इधर लाएंगे तो माइनस के 1/15 और बराबर क्या हो जाएगा, 1/OV हो जाएगा। अब 15 और 10 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 और बराबर में 1/OV। 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, माइनस 15 का भाग 30 में देंगे 2 बार, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। अब 3 से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1 और बट्टे में 30 बराबर 1/OV। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और ओबी का मान ज्ञात कर लेंगे, तो ओबी बराबर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो हमने ओबी का मान ज्ञात कर लिया, कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। अब ओबी की और यू की मदद से किसका मान ज्ञात करेंगे, आई का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए आई का मान ज्ञात करते हैं। तो आई का मान ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र बताए कि I/O बराबर होता है OB/U। अब यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये लेंस दे रखा है। अगर इसी की जगह दर्पण दिया होता तो यहाँ क्या आ जाता, माइनस आ जाता। तो अब इसमें मान रखते हैं। तो आई का मान तो हमें ज्ञात करना है, यू का मान दे रखा है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे बराबर ओबी का मान अभी निकाला है, कितना आया है, 30 सेंटीमीटर और यू का मान दे रखा है माइनस के 15। तो इसे काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे I/2 बराबर 2/-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आई बराबर हो जाएगा 2 का 2 में 4 बार और ये 1 माइनस का आ जाएगा, तो आई का मान कितना आ गया, माइनस के 4। अब ये लंबाई तो माइनस में होती नहीं है, तो ये माइनस क्या दिखाता है, तो माइनस यहाँ दिखाता है कि जो प्रतिबिंब बनना है वो कैसा बनना है, उल्टा बनना है। तो माइनस का चिन्ह अगर कहीं आए प्रतिबिंब की लंबाई के लिए, तो इसका ये मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बनना है वो कैसा बनना है, उल्टा बनना है। तो हमने ओबी का मान ज्ञात कर लिया, आई का मान ज्ञात कर लिया। अब हम इसके लिए क्या बनाएंगे, किरण आरेख बनाएंगे। तो चलिए किरण आरेख बनाते हैं। अब जो मान दिए हुए थे और जो हमने निकाले थे वो एक जगह लिख लिए, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। अब हम इसमें लेंस बनाते, तो लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस बना लेते हैं और ये है इसकी मुख्य अक्ष। अब ये बोल रहा है कि मुख्य अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर पर कोई वस्तु रखी हो, वस्तु की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बना देते हैं वस्तु
और इसकी लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, और दूरी कितनी है लेंस से 15, तो यहाँ तक की दूरी है 15 सेंटीमीटर, और ये इसका है ध्रुव। अब आगे हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और दूरी कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें प्रकाश की किरणें दिखानी पड़ेंगी, तो चलिए प्रकाश की किरणें दिखाते हैं। तो पहली किरण हम ये दिखा देते हैं, ये किरण यहाँ तक आई, यहाँ से मुड़ गई और नीचे की तरफ चली गई। दूसरी किरण मानते हैं यहाँ से चली और ये सीधी चली गई, क्योंकि जो किरण ध्रुव या ध्रुव से सीधी निकल जाती है वो मुड़ती नहीं है। तो हमने ये किरण दिखाई, ये कहाँ से निकली ध्रुव से, और ध्रुव से निकलने वाली किरण कभी मुड़ती नहीं, वो सीधी निकल जाती है, तो ये सीधी निकल गई। अब ये दोनों किरणें, एक ये ऊपर वाली और ये ध्रुव वाली, यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, वहीं पे क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमने बना दिया प्रतिबिंब, और इसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये उल्टा बन गया, माइनस का चिन्ह आ रहा था इसमें, तो माइनस की वजह से हमें कैसा बनाना पड़ा, उल्टा बनाना पड़ा। अगर यहाँ प्लस का आता तो कैसा बनाना पड़ता, सीधा बनाना पड़ता। अब इसे नाम देते हैं, तो ये ए बी वस्तु मान लेते हैं, तो प्रतिबिंब मान लेते हैं ए डैश और बी डैश। अब प्रतिबिंब तक की दूरी रह गई, तो ये भी लिख देते हैं, तो ये 30 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया किरण आरेख। इस क्वेश्चन के लिए ये क्या बन गया, किरण आरेख। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब अगला क्वेश्चन है, एक दीप्त वस्तु पर्दे से 1 मीटर दूर रखिए, एक उत्तल लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब पर्दे पर लाया गया है। यदि रेखीय आवर्धन 3 हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो इसमें कहा गया है कि जो वस्तु है और जो पर्दा है उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि ये पर्दा लगाया क्यों जाता है। पर्दा इसलिए लगाया जाता है ताकि उस पर्दे पर हम प्रतिबिंब प्राप्त कर सकें। तो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है वो, कि जो वस्तु है और वो प्रतिबिंब है उन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 1 मीटर। तो हमें वस्तु की दूरी पता है कितनी होती है, यू होती है, और प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी होती है, ओ वी। अब दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, तो कितना दे रखा है यू प्लस ओ वी। तो यहाँ पे किसका मान दिया है यू प्लस ओ वी का, तो लिखेंगे यू प्लस ओ वी बराबर कितना होगा 1 मीटर। अब इसे सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो यू प्लस ओ वी बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और आगे बोल रहा है कि रेखीय आवर्धन कितना है 3 है। तो जब आवर्धन की बात कर रहा है तो किसका मान होगा, एम का मान होगा। एम बराबर कितना दिया है 3। अब ये प्लस का होगा या माइनस का, तो ये लेंस पर डिपेंड करता है। तो लेंस कौन सा दे रखा है उत्तल, तो ये किसका होगा प्लस का। और हमसे फोकस दूरी कितनी हो जाएगी क्वेश्चन मार्क, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब आगे करते हैं इसे। हमें पता है कि एम बराबर होता है ओ वी बट्टे यू, लेकिन यू यहाँ पे किसका लिया जाएगा माइनस का, क्योंकि बस तक की दूरी कितनी किसकी होती है माइनस की होती है। तो यू किसका लिया जाएगा माइनस का, तो एम बराबर क्या हो जाएगा ओ वी बट्टे यू हो जाएगा। अब हम इसमें एम का मान रख देंगे, तो एम का मान 3 रखेंगे, तो 3 बराबर ओ वी बट्टे माइनस का यू हो जाएगा। अब यहाँ से ओ वी बराबर कितना निकल आएगा, तो ओ वी बराबर निकल आएगा माइनस का 3 यू। तो हमने ओ वी का मान निकाल लिया किसके पदों में, यू के पदों में निकाल लिया। हम इस ओ वी का मान, अब ये जो समीकरण दिया है इसे मान लेते हैं 1। तो हम ओ वी का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो चलिए ओ वी का मान किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 नंबर है क्या, u प्लस ओ वी बराबर 100। अब इसमें रख देंगे ओ वी बराबर कितना। अब हम इस ओ वी का मान इस समीकरण नंबर 1 में, जो ऊपर इस समीकरण नंबर 1 माना था उसमें रख देंगे। तो चलिए इसमें रखते हैं, तो u माइनस 3u बराबर कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा 2u बराबर कितना हो जाएगा 100। तो u बराबर हो जाएगा 100 बटे माइनस के 2। तो यहाँ से u का मान निकाल लेंगे, तो u का मान कितना आ जाएगा 50, और किसके आएंगे माइनस के। तो हमने u का मान निकाल लिया माइनस के 50।
अब इसकी मदद से किसका निकालेंगे, OB का मान निकालेंगे। तो अब लिखेंगे U का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे U का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे U प्लस OB बराबर 100। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है, अब यहाँ पे हम U का मान माइनस के 50 नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन कभी भी पढ़ा होगा तो उसमें वस्तु तक की दूरी कभी माइनस में नहीं दी होगी, उसे हम अपनी तरफ से मानते हैं कि ये U का मान किस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है। तो इस वजह से हम इसे U का मान माइनस में नहीं रखेंगे, प्लस में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस OB बराबर 100। तो OB बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस का 50। तो यहाँ से OB का मान निकाल लेंगे तो OB बराबर कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो हमने OB का मान निकाल लिया, कितना आ गया, 50 आ गया। U का मान भी निकाल लिया, कितना आ गया, माइनस के 50 आ गया। अब हम इसकी मदद से क्या निकालेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे। तो चलिए फोकस दूरी निकालते हैं। इसमें सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/OB। लेंस दे रखा है इसलिए माइनस लगाएंगे 1/U। तो F का मान ज्ञात करना है, तो 1/f बराबर OB का मान कितना निकाला, 50। तो 1/50 माइनस 1/माइनस के 50। अब इसे माइनस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखते हैं 1/f बराबर 1/50 और प्लस 1/50। अब इसे आगे अगले पेज पर हल करते हैं। अब जो समीकरण आया था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, 1/f बराबर 1/50 प्लस 1/50। अब इस समीकरण के हर हैं वो समान है और प्लस का चिन्ह लगाए। जब हर समान होते हैं प्लस या माइनस का चिन्ह लगाता है तो उसे डायरेक्ट जोड़ या घटा देते हैं। तो यहाँ पे 1/f बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 और बट्टे में कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2f बराबर कितना हो जाएगा 50। f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 50/2, तो बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी पूछ रहा था हमसे तो हमने फोकस दूरी निकाल ली। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस जिसकी क्षमता +2 डायोप्टर है, जिसे एक अपसारी लेंस जिसकी क्षमता -3 डायोप्टर है के संपर्क में रखा जाता है। इस संयोजन से बने लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। इसमें जो मान दिए हुए थे वो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो अभिसारी लेंस किसे बोलते हैं, उत्तल लेंस को बोलते हैं। तो उत्तल लेंस की क्षमता कितनी दे रखी है, +2 डायोप्टर। तो इसे मान लेते हैं P1। तो P1 बराबर हो गया 2 डायोप्टर। और अगला है अपसारी लेंस होता है अवतल लेंस, इसे मान लेते हैं P2 बराबर हो गया -3 डायोप्टर। अब दोनों संपर्क में रखे हुए हैं, मतलब दोनों पास पास रखे हुए हैं। फिर आगे बोल रहा है कि इससे बने लेंस की क्षमता। अब इन दोनों को पास में रखने से जो नया लेंस बनना है उसकी क्षमता यानी टोटल P पूछ रहा है तो इसे P मान लेते हैं। तथा फोकस दूरी पूछ रहा है तो इसे F मान लेते हैं। तो दोनों लेंस जब पास रखे गए हैं तो जो नए लेंस का निर्माण हुआ है उसकी क्षमता और नया लेंस जो बना है उसकी फोकस दूरी, दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। तो अब इसे पहले ज्ञात करते हैं क्षमता। तो हमें सूत्र पता है कि संयोजन की क्षमता क्या होती है। यहाँ लिखते हैं संयोजन की क्षमता। संयोजन की क्षमता P बराबर होता है P1 + P2। यानी जितने भी लेंस हमारे पास होंगे अगर उनको एक साथ रखा जाएगा तो नया लेंस जो बनेगा, तीनों या चारों या पांचों जितने भी लेंस हैं उनको जोड़कर, तो उसकी जो क्षमता बनेगी वो होगी डायरेक्ट श्रेणी क्रम में इन सबको जोड़ दिया जाए, वो हमारे नए लेंस की क्षमता होगी। तो हमारे पास अभी दो हैं, एक उत्तल एक अवतल है, तो इसकी क्षमता क्या है P1 + P2 बराबर P। अब इसमें मान रख देते हैं। तो P1 का मान कितना है, +2 है, तो P बराबर +2
और P2 का मान कितना है, माइनस का 3। अब इसे माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो हमारा जो नया लेंस बना है दोनों को जोड़ने के बाद उसकी क्षमता कितनी आ गई, माइनस के 2 आ गई। अब इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, फोकस दूरी। तो हमें पता है कि फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध होता है। फोकस दूरी बराबर होती है 100/P के। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो F बराबर हो जाएगा 100/P का मान कितना आ गया, माइनस का 1, तो माइनस का 1। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारे नए लेंस जो निर्माण हुआ है नए लेंस का, उसकी फोकस दूरी आ गई, यानी संयोजित लेंस की फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूर पर है, किरण आरेख खींचिए। तो इसमें हमें फोकस दूरी दे रखी है और लेंस कौन सा दे रखा है, अवतल लेंस दे रखा है, और बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब बनना है तो किसका मान दिया, OB का मान, तो OB कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, बिंब का मतलब होता है वस्तु, तो वस्तु लेंस से कितनी दूर स्थित है ये पूछ रहा है, मतलब OB का मान पूछ रहा है। और क्या बनवा रहा है, किरण आरेख और बनवा रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें जो मान दिए हुए हैं उन्हें पहले लिख लेते हैं। तो पहला मान दे रखा है फोकस दूरी, तो F बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब ये माइनस का होगा या प्लस का, तो लेंस कौन सा दे रखा है, अवतल, तो ये किसका हुआ, माइनस का। आगे बोल रहा है प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो OB बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ये भी माइनस का होगा क्योंकि अवतल लेंस दे रखा है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो बिंब पूछ रहा है तो किसका मान पूछ रहा है, U का, तो U का मान ज्ञात करना है। और आगे बोल रहा है किरण आरेख खींचिए, तो पहले हम U का मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके बाद किरण आरेख खींचेंगे। तो U का मान ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे 1/F बराबर 1/OB माइनस 1/U। तो सूत्र लिखते हैं 1/F बराबर 1/OB माइनस 1/U। अब इसमें मान रख देते हैं, तो F का मान है 1/-15 बराबर 1/OB का मान माइनस के 10 और माइनस 1/U, क्यों U का मान हमें ज्ञात करना है। अब ये इसे इधर लेकर आएंगे, तो माइनस का 1/10 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/15 माइनस का, और ये इधर आएगा तो प्लस का 1/10 बराबर माइनस का 1/U हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसे भाग देते हैं, 15 से इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना जाएगा, 2, और किसका आएगा, माइनस का चिन्ह, प्लस 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार, 3 का गुणा 1 में 3 बराबर 1/U आ जाएगा। अब इसे माइनस करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, तो प्लस का 1/30 बराबर, या माइनस और आएगा 1/U किसका, माइनस का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो U बराबर कितना आ जाएगा, U बराबर आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो हमने बिंब की दूरी यानी जो वस्तु तक की दूरी थी लेंस से, वो हमने ज्ञात कर ली, कितनी आ गई, माइनस के 30 सेंटीमीटर। अब हम इसका किरण आरेख खींचते हैं। अब किरण आरेख खींचने के लिए जो मान दिए हुए थे वो और जो निकल के आए वो लिख लेते हैं। तो F बराबर दिया था माइनस के 10 और OB बराबर दिया था माइनस के 10, F बराबर दिया था माइनस के 15, F का मान माइनस के 15, OB का मान माइनस के 10, और U का मान अभी निकाला, U का मान कितना है, माइनस के 30 सेंटीमीटर। अब इन तीनों मानों के लिए बनाते हैं किरण आरेख। तो लेंस कौन सा दे रखा है, अवतल, तो सबसे पहले हम अवतल लेंस बनाते हैं। तो ये बनाया अवतल लेंस, और इसकी ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ पे बनाते हैं वस्तु, तो ये वस्तु बना ली। अब इससे किरणें निकलती हुई दिखानी पड़ेंगी, तो एक ये किरण है, और अवतल लेंस का काम क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं उन्हें वापस मोड़ देता है। तो ये किरण यहाँ टकराएगी और ये
इधर वापस लौट जाएगी। दूसरी मान के चलते हैं, ये यहाँ से चलती है और प्रकाशिक केंद्र से आगे बढ़ जाती है। तो दूसरी किरण ये यहाँ से निकली और यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ से आगे बढ़ेगी। और आपको पता होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो वो विचलित नहीं होती है, वो सीधी निकल जाती है। वाली किरण है वो सीधी निकल जाएगी। तो जहाँ पर ये दोनों किरणें टकराई हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, वहाँ पर ही क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमारा बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। इसे मान लेते हैं ए बी, तो वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, और ये लेंस मान लेते हैं एम और एन। ये पी है, इसे पी लिख देते हैं। और तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं इसमें, बस यही हमारा हो गया किरण आरेख। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।